हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशल कुछ कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। नंबर फॉर्मेटिंग के पिछले वीडियो में आपने सीखा था जो नंबर फॉर्मेटिंग में दिए हुए सारे ऑप्शंस थे। इसमें हम लोग बात करेंगे कस्टम ऑप्शन। कस्टम ऑप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसमें बहुत तरह से आप कस्टमाइज नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक हेडिंग दूंगा ताकि ये पता चले कि मुझे किस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो सपोज एक क्वेश्चन आया था उसमें चेक नंबर देने के लिए। जैसे मुझे चेक नंबर देना है और मैंने उसमें बताया था कि आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट अगर कर देते हैं तो आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी आप इसमें 00 अगर डालते हैं तो सिस्टम मेंटेन कर लेगा। लेकिन एक समस्या ये आता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, अगर इसको वापस से किसी ने कन्वर्ट टू नंबर कर दिया तो ये फिर से वापस गायब हो जाएगा और उस स्थिति में फिर अब आपको पता लगाना मुश्किल होगा कितने जीरो लगाने हैं या क्या करना है। तो ये चीज़ों से आप बचना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सिस्टम मेंटेन करे तो करे, उसको चेंज ना किया जा सके। तो उसके लिए आप कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में चले जाइए और यहाँ से ऑप्शन यूज़ कीजिए कि आपको कितने डिजिट मेंटेन करने हैं। तो डिजिट जो मेंटेन करने होते हैं हमको एक्सेल में, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं जिस फॉर्मेट का वो होता है ज़ीरो। तो मुझे चेक नंबर सपोज 6 डिजिट का है तो मुझे यहाँ पर 6 जीरो डालने होंगे। 6 जीरो हमने टाइप कर दिया और फिर उसके बाद से हमें यहाँ पर ओके कर देना है। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी जीरो डालकर नंबर लिखते हैं तो वो सिस्टम मेंटेन करेगा। अगर आपने कम भी लिख दिया तो सिस्टम ऑटोमेटिक जीरो आगे लगा देगा और 6 डिजिट का मेंटेन कर देगा। तो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 6 से अगर अधिक नंबर डालूंगा तो क्या होगा, वो भी एक्सेप्ट वो करेगा। मिनिमम 6 डिजिट आपका हमेशा एक्सेप्ट होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि सिस्टम में जो आपने एंटर किया है वही यहाँ पर दिखाता है, यानी जब आप नंबर फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें आप अप्लाई करते हैं तो आप बस डेटा का विजुअलाइजेशन यानी विजिबिलिटी को चेंज करते हैं। जो दिख रहा होता है आप उसको चेंज करते हैं, ओरिजिनलिटी जो होता है वो वही का वही रहता है। यानी इसमें 1254 ही है, आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूले बार में आप देखेंगे तो नहीं दिखाएगा। ओके, तो ये नंबर फॉर्मेटिंग के फायदे होते हैं कि आप उसको चेंज करके अलग तरह से जिस तरह आप चाहते हैं दिखा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई चेक नंबर की। आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ और चाहिए, जैसे मुझे मोबाइल नंबर लिखना है। सपोज मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पर नीचे लिखना है। तो मोबाइल नंबर के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं +91 यूज़ करते हैं। इंडिया का कोड होता है। उसके बाद से आप चाहते हैं स्पेस दें और फिर 10 डिजिट का जो आपका फ़ोन नंबर है वो आप लिखें। मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो आप 10 डिजिट का लिखें। तो क्या करना होगा मुझे, अब इस तरह से अगर आप लिख के सोचेंगे कि एक्सेल में एक्सेप्ट हो जाए तो वो नहीं करेगा। वो बोलेगा इस तरह का कोई फॉर्मेट होता ही नहीं है, बीच में आपने स्पेस डाल दिया, आगे प्लस डाल दिया। तो जैसे ही आप करेक्शन करेंगे इसको बना देगा वो साइंटिफिक फॉर्मेट में, फिर इसका कोई मतलब आपको नहीं पता चलेगा। तो फिर ऐसा करे कैसे? तो इसका एक ट्रिक है, वही कस्टम फॉर्मेटिंग। सेलेक्ट कीजिए पहले जहां आप अप्लाई करना है, कस्टम, एंड देन यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा जो चीज आपको चाहिए। तो वो है +91, ये मुझे चाहिए था। फिर स्पेस चाहिए, स्पेस भी हमने दे दिया। अब आपको जो चीज चाहिए वहां पर मेंटेन करने के लिए, तो समझ लीजिए अगर सपोज आप चाहते हैं 10 डिजिट का फोन नंबर आपका मेंटेन हो तो आप यहां पर 10 जीरो डाल सकते हैं। मैंने 10 जीरो डाल दिया, उसके बाद ओके कर दिया। अब यहां पर जैसे ही मैं नंबर डालूंगा, फोन नंबर 10 डिजिट का, सिस्टम ऑटोमेटिक आगे +91 लगा देगा। आप कभी भी नंबर डालिए कहीं से भी, 10 डिजिट का आगे 91 लग जाएगा। बट गलती से अगर आपने नंबर 9 ही डाले तो क्या करेगा सिस्टम? ये भी 10 डिजिट का हो गया। अगर आपने इसमें से 2 नंबर कम कर लिए तो सिस्टम क्या करेगा, इसमें ऑटोमेटिक 2 जीरो डाल देगा, क्योंकि आपने जीरो यूज किया है। और अगर आप जीरो यूज करते हैं तो सिस्टम उसको मेंटेन करेगा ही करेगा जितने आपने डाले। तो अब क्या करें, इस प्रॉब्लम से कैसे बचे ताकि गलत हो तो पता चले हमें। अब इसमें गलती दिखेगी नहीं लिस्ट में, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और आप यहां जीरो यूज नहीं कीजिए। आप यहां पर क्या यूज करेंगे, हैज। आप 10 टाइम्स हैज यूज कर सकते हो। हैज लगा दिए, ओके कर दिए। अब देखिए ये मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप 10 डिजिट डालेंगे, एंटर करते ही अपने आप आगे +91 तो लगेगा, लेकिन डिजिट मेंटेन नहीं होगा। अब कम डिजिट डालने पे वो कम ही आपको दिखेगा।
तो ये आपको फायदा हो गया। +91 लगाना हो या किसी भी कंट्री का आपको कोड लगाना हो मोबाइल नंबर के आगे, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेन नेक्स्ट जो है हमारा वो है, मैं मानता हूं कि टेलीफोन नंबर अगर मुझे पता करना है, टेलीफोन नंबर कैसे पता चलेगा, या फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेलीफोन में आप कोड लगाना चाहते हैं। पहले से आप सिर्फ फोन नंबर डालें, यहां आगे कोड लग जाए। जैसे यहाँ सिवान का कोड 06154 06154 होता है, तो आप चाहते हैं यहाँ आगे 06154 अपने आप लग जाए, या फिर आप 0 नहीं लगाना चाहते हैं, आप 6154 लगाना चाहते हैं। आप जो भी लगाना चाहते हैं आप इसे सेलेक्ट कीजिए, कस्टम में जाइए, वो यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद अगर आप डैश देना चाहते हैं तो आप डैश दे दीजिए। अब कितने डिजिट आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो अब आपको पता है हैज़ और जीरो का फर्क, तो आप यहाँ यूज करेंगे हैज़। 6 डिजिट का होता है हमारा लैंडलाइन नंबर। देखिए अपने आप 06154 लग जाएगा, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना फोन नंबर लिखिए। कम अगर आप लिखेंगे तो कम रहेगा, पता चल जाएगा, ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चेक नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद एक पॉइंट है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं बैंक अकाउंट नंबर लिखता हूं, इसमें कुछ आपको जानकारी भी पता चलेगा कि एक्सेल के बारे में। तो आपने कभी ध्यान दिया है एक्सेल में आप नंबर्स जब एंटर करते हैं तो कितना बड़ा आप एंटर कर सकते हैं? इसमें लिमिट ये होता है कि अगर आपने 11 डिजिट से अधिक एंटर किया, जैसे ये 10 डिजिट हो गया, 1 to 0 तक मैंने डाल दिया, 11वां डिजिट डालेंगे तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, कोई एरर नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसमें इसके बाद 12वां नंबर डालेंगे, सब बिगड़ जाएगा और बन जाएगा ये साइंटिफिक फॉर्मेट में। तो फिर क्या करेंगे हम, किस तरह से इसको ठीक करेंगे? बैंक अकाउंट नंबर मैक्सिमम आपको 15 डिजिट में मिलेंगे या 14 डिजिट में मिलेंगे। तो आप उसको कैसे एंटर करेंगे? यहां 11 डिजिट से अधिक हो नहीं रहा है। या तो एक तरीका आप बोलेंगे कि टेक्स्ट बना दिया जाए, टेक्स्ट बना करके भी कर सकते हैं, बट मैं टेक्स्ट बना करके नहीं करने जा रहा। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको एक्सेल में इसके मैक्सिमम डिजिट एक्सेप्ट कराने हैं तो आप एक सिंगल हैज लगा दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना है, बस एक हैज लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। आपने जितना एंटर करना है कीजिए, लेकिन अब फिर एक रिस्ट्रिक्शन है कि 15 डिजिट से अधिक नहीं जाएगा, यानी आप 15 डिजिट से अधिक डेटा एंटर नहीं कर सकते। टोटल 15 मैंने एक्सेप्ट किया है, एंटर किया है, 15 डिजिट आपको यहां पर दिखेगा। अब बोलेंगे कि इससे अधिक डालेंगे तो क्या होगा? डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम उसको अनरीडेबल, यानी कि जब कुछ भी सिस्टम नहीं समझता है उसको बना देगा जीरो, यानी कि जितना भी आप बाद में एंटर करेंगे डेटा सब जीरो बन जाएगा ऑटोमेटिक। जीरो मतलब कंप्यूटर की भाषा में होता है ऑफ। दो ही लैंग्वेज कंप्यूटर जानता है, जीरो और वन। तो जीरो मीन्स ऑफ। तो ये क्या करता है? ऑफ कर देगा हर बार जब भी आप एंटर करेंगे 15 डिजिट से अधिक। लेकिन 15 डिजिट भी अगर आप एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं तो 11 से अधिक तभी एक्सेप्ट करेगा जब आप अगर फॉर्मेटिंग में हैज यूज किए हुए हैं तब। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट्स के लिए आप क्या यूज करेंगे? हैज। 15 डिजिट या फिर 12 डिजिट या 14 डिजिट का आपको कुछ डेटा एंटर करना है नंबर, तो आप वहां पर हैज यूज कर लीजिए, आपका इजीली हो जाएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट मैं आपको एक अलग तरह की चीज जानना चाह रहा हूं। जैसे कहीं पर आप कुछ अमाउंट लिख रहे हैं सपोज, तो आपको यहां पर लिखना है यूएस डॉलर, तो डॉलर का सिंबल नॉर्मली लगा देते हैं और फिर 50 रुपए हमने लिख दिया, कर देते हैं ऐसे। या फिर हमने 100 लिखा और फिर इसके बाद इस पे जाकर के हमने डॉलर का सिंबल करेंसी में से चुन लिया, लग गया डॉलर का सिंबल। तो इसमें जब टाइप करते हैं तो ये अलग फॉर्मेट होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो ये एक अलग फॉर्मेट होता है। टाइप किए हुए पे फॉर्मूला नहीं लग सकता है, +100 होना चाहिए, ये बता देगा वैल्यू का एरर है क्योंकि यहां पर आपने टाइप किया। इसको आप जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा 150। तो ये टाइप करके आप नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपने डॉलर का सिंबल लगाया भी तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये यूएस का डॉलर है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या किसी और देश का डॉलर है? तो आप चाहते हैं यहां पर लिखना यूएस डॉलर, तो बात फिर वहीं आ गई कि आपने क्या कर दिया? टाइप कर दिया, फिर ये बन गया टेक्स्ट, फिर इसके ऊपर कुछ नहीं होगा।
तो आप क्या करेंगे, यूएस डॉलर अगर आपका नहीं ले पा रहा है, या फिर आप चाह रहे हैं कि आप इंडियन रुपीस लिख करके आए इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, इंडियन रुपीस के लिए यूज किया जाता है INR। तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, आपको जाना होगा कस्टम में और यहां पर आपको यूज करना होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। याद रखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि टेक्स्ट को एक्सेल में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं जो भी फॉर्मूले लगाते हैं। तो INR हमने ले लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे दिए। अब आप रुपए को कैसे दिखाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 5 रुपए लिखे तो 05 लिख के आए, नहीं चाहते हैं तो आप हैज लगाइए और एक 0 लगाइए, ताकि सिर्फ एक ही डिजिट मेंटेन हो, दो नहीं हो। और दशमलव के बाद 2 मेंटेन करने होते हैं हमें, तो 2 0 हमने लगा दिया, हो गया, ओके कर दिया। अब आप यहां पर लिखेंगे 50, आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, INR अपने आप लग जाएगा। आप इस पे इजीली फॉर्मूले लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हो रहा है, आप यूएस डॉलर दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सपोज मैं यहां पर यूएस डॉलर दिखाना चाह रहा हूं, तो क्या करना होगा, जाना होगा यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे लिखना होगा यूएस, फिर उसके बाद डॉलर का सिंबल लगा दिए, एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा मुझे बंद करना होगा, एक स्पेस मेंटेन कर लिए, और फिर से वही फॉर्मेट पैसे के लिए जो आप चाहते हैं, हैज 0.00, ओके कर दिए। अब यहां पर आप लिखेंगे 20, तो ऑटोमेटिक वो लिख देगा $20। तो आप अमाउंट वगैरह इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मेट को। इसके बाद से नेक्स्ट जो है वो है, मुझे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस लिखना है, जैसे ये तो अमाउंट था 50 इंडियन रुपीस, मुझे इस तरह से दिखाना है, जैसे इस चीज का रेट है 50 रुपए 20 पैसे, तो मैं ये लिख के दिखाना चाह रहा हूं कि 50 रुपीज 20 पैसे, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं इसे नाम दे देता हूं, जैसे किसी प्रोडक्ट का रेट लिखना है मुझे, तो मुझे लिखना कैसे है, तो पहले मैं फॉर्मेट आपको दिखा देना चाहता हूं कि मुझे लिखना है 50 रुपीज इस तरह से, उसके बाद 20 पैसे। तो अब इस तरह ये कैसे है, अभी आप लिख देंगे हाथ से तो काम नहीं चलेगा, फिर उस पर फॉर्मूला नहीं लग सकता है। आपको नंबर फॉर्मेटिंग से चीजें तो दिखानी है, लेकिन उस पर फॉर्मूला भी अप्लाई हो, इस पर काम करना है, ये मेन मकसद ये बताने का यही है। तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, इस कॉलम को, कस्टम में जाइए, और आपको क्या लिखना है वो यहां पे आप जनरेट कीजिए, यहां पे आप उसको डिजाइन कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर 50 लिखा है वैल्यू, तो आप चाहते हैं एक डिजिट कम से कम मेंटेन हो, मान लीजिए कि 50 पैसा ही सिर्फ लिखना हो, तो 0 रुपीज 50 पैसे, तो आप एक हैज और एक 0 लगा दीजिए, एक स्पेस थोड़ा मेंटेन करने के लिए, और स्पेस मेंटेन करने के बाद मैं यहां पर दिखा देता हूं, अब ध्यान से देख लीजिए, हैज लगा दिए। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में रुपीज, फिर उसके बाद से स्पेस, जो दशमलव के बाद का अमाउंट होता है वो होता है पैसा, तो यहां डेसिमल आपको डालना होगा, 2 डिजिट मेंटेन कर लिए, और फिर आपको पैसा लिखना है तो आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में पैसे या पैसा आप लिख लीजिए, एंड देन ओके कर दीजिए। तो ये आपका डिजाइनिंग होगा, ओके। अब आप इसमें एंटर कीजिए 2.5, तुरंत लिख देगा 2 रुपीज 50 पैसे, 4 रुपए 75 पैसे। ऊपर वाला आपको चाहिए था 50 रुपए 20 पैसे, तो क्या लिखना होगा 5.20, 50 रुपीज। तो आप इसको जोड़ नहीं सकते, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं इसमें कुछ प्लस कर लूं तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें आप जोड़ सकते हैं, देखिए इस पे आप जोड़ सकते हैं, फॉर्मूले लगा सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाथ से लिखते हैं तो उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा, नंबर फॉर्मेटिंग का ही हेल्प लेना होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और ट्रिकी चीज है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। आप ईमेल आईडी लिखने जाते हैं तो आपको बार बार लिखना पड़ता है, जैसे किसी का नाम आपने लिख दिया IACT@gmail.com, फिर उसके बाद से आपने लिख दिया मुकेश खन्ना @gmail.com। तो ये @gmail.com आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। आप चाहते हैं मुझे ये ना लिखना पड़े, आप ईमेल आईडी लिख रहे हैं इस कॉलम में, तो आप चाहते हैं उसमें जीमेल का ऑटोमेटिक फॉर्मेट लग जाए, बाकी बस मुझे आगे लिखना पड़े। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन सबों में नंबर एंटर करना था, यहां क्या करना है टेक्स्ट। तो इसका थोड़ा सा
ऑप्शन अब चेंज हो जाता है। आपने दो चीजें सीखी हैं, हैज और जीरो, दोनों नंबर के लिए यूज होते हैं, लेकिन जब टेक्स्ट यूज करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं एट द रेट। एट द रेट लिखेंगे सबसे पहले, जो आप टेक्स्ट नाम डालेंगे लोगों के, नाम का मतलब जो नाम यहां पर आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, तो उसके बाद से हम लोग एट द रेट के बाद से डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोई स्पेस नहीं देंगे क्योंकि ईमेल में कोई स्पेस नहीं होता है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर इसके साथ ही लिख देंगे एट द रेट gmail.com, क्योंकि ये चीज कॉमन होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो जो आप ईमेल आईडी डालेंगे वो आएगा और उसके साथ में @gmail.com अपने आप जुड़ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके कर दीजिए। और फिर अब देखिए, अब यहां पर मुझे कुछ भी लिखना है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, @gmail.com अपने आप लग जाएगा। ओके, अब इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ईमेल आईडी तो हो गया, अगर आप कोई नाम वगैरह यूज करते हैं तो क्या करेंगे। सपोज आप नाम यूज कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि नाम में ऑटोमेटिक मिस्टर या फिर मिसेज या फिर कोई भी चीज आप चाहते हैं पहले से लगा देना टाइटल के रूप में, तो आप लगा सकते हैं। जैसे फादर्स नेम है, स्टूडेंट के आप फादर्स का नाम लिख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सबके नाम में अपने आप आगे मिस्टर लग जाए ऐसे, और उसके बाद से नाम लिखा हो, तो ये मिस्टर मुझे बार बार ना लिखना पड़े। सेलेक्ट कीजिए। अब आपने सीख लिया है कि टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं, कस्टम में जाइए, आपको आगे लगाना है जो चीज, वो चीज लिखना पड़ता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर उसके बाद टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट के लिए बस एक एट द रेट लगा दीजिए, काम खत्म। ओके, अब हर चीज में मिस्टर लग जाएगा। देखिए ऊपर सिलेक्टेड था, इसमें भी लग गया, जितने चीजें आप लिखेंगे सब पे लग जाएगा अपने आप, मिस्टर अपने आप लग जाएगा। स्पेस मेंटेन नहीं कर रहा है तो आप यहां पर स्पेस नहीं मेंटेन किया इसलिए नहीं कर रहा है, आप यहां पर स्पेस डाल दीजिए, एक स्पेस हो जाएगा अपने आप, मिस्टर के बाद एक स्पेस मेंटेन कर लेगा। तो ये हो गया। आप अगर नाम में मिस्टर, मिसेज या फिर मिसर्स कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद से एक और ऑप्शन है, जैसे कई बार हम लोग पासवर्ड लिखते हैं, तो पासवर्ड में हम चाहते हैं कि कुछ चीजें ना दिखाई दे या फिर कुछ ऐसा बन जाए कि लोगों को लगे कि ये पूरा नहीं है। जैसे आपने 4 डिजिट का पिन बनाया है, अब इसके बाद अगर यहां पर मैं साइड में स्टार 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 लगा दूं तो ये तो पक्का लगेगा ना कि हाँ ये कुछ और इसमें है, अब भले ही वो 4 डिजिट का हो पासवर्ड। या फिर आपने 4 कोई चीज कॉमन ले लिया है जो कि आप ही को पता है और कोई नहीं जानता है, बाकी ये जो यूनिक है वो आप क्या कर रहे हैं, सब में टाइप कर रहे हैं, और कॉमन चीज को आपने हाइड कर दिया है। तो इस तरह स्टार से सिस्टम भर दे अपने आप सेल को, आप कोई नंबर डालें और बाकी जितनी खाली जगह हो लेफ्ट या राइट में जिधर आप चाहें उधर स्टार से भर जाए। तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को। जो टेक्स्ट या फिर नंबर आपको डालना होता है उसके लिए आप यूज कर लीजिए एट द रेट, और आपको जिस साइड स्टार चाहिए उस साइड स्टार लगा दीजिए। राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में 2 स्टार, एक नहीं 2, एंड देन ओके कर दीजिए। अब देखिए इसमें स्टार ऑटोमेटिक लग जाएगा, एंटर कीजिए। जब भी आप कुछ भी लिख करके एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आगे स्टार लग जाएगा। अगर आपको चाहिए लेफ्ट साइड में तो क्या करेंगे हम, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं इतना दूर, तो पहले आपको स्टार देना होगा फिर एट द रेट देना होगा। एट द रेट टेक्स्ट के लिए होता है, तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको भर गया। तो इससे क्या होगा, जितना बड़ा आप करेंगे उतना ये भरेगा, खाली कभी नहीं छोड़ेगा। तो इससे ये कंफर्म होगा कि हाँ इसमें कुछ और चीजें मिसिंग है, तो ये एज ए पासवर्ड के रूप में छुपाने के लिए यूज होता है। लेकिन कुछ ना कुछ नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, सब स्टार स्टार नहीं होगा, और आपके टाइप किए हुए नंबर को ये नहीं छुपाता है। जैसे मैंने यहाँ 3 नंबर लिखे तो ये तीनों नंबर रहेंगे, ये नहीं छुपने वाले, एक्स्ट्रा में ये स्टार लग जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाह रहा था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगर मुझे अमाउंट लिखना है और मैं चाहता हूं कि मैं 5000 लिखूं, तो वो उसको क्या करके दिखाया, 5K, इस तरह से दिखाया, 5000 ना लिख करके K में दिखाया। या फिर आप मैं 5 मिलियन लिखूं, 50 लाख, तो ये 5M दिखाया इस तरह से। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, तो इसका एक फॉर्मेट होता है,
मैं इसको मान लेता हूं, सपोज आप 1000 के लिए यूज कर, यानी आप के से डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या फॉर्मेट यूज करेंगे? तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे हम लोग यूज? जनरल में गए, सबसे पहले एक हैज लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर 3 हैज, फिर एक कॉमा एंड देन स्पेस देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में के लिख देंगे, जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है टेक्स्ट को। अब यहां पर एक कॉमा का मतलब होता है कि आप 1000 के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये अमेरिका में डेवलप हुआ सॉफ्टवेयर है, तो वहां के हिसाब से इसमें मिलियन बिलियन ही आता है, लाख करोड़ नहीं आएगा। तो वो 1000 होता है, फिर उसके बाद सीधे मिलियन पे आते हैं, फिर बिलियन पे जाते हैं। तो उसी हिसाब से 3-3 के फॉर्मेट में बना हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे 3 ले लिए हैज एंड देन एंटर कर दिए या ओके कर दिए। अब इसके बाद से आप यहाँ पर एंटर कीजिए 6000। देखिए ये ऑटोमेटिक ले लेगा। आपने 6500 डाला तो ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? आप इसमें डेसिमल एंटर करेंगे तो जरूर आएगा। अब आप डालते हैं 1250 तो 1.25 के, ये 1000 में ही दिखाएगा। ओके, अब वही आपको मिलियन में देखने हैं। तो क्या करना होगा? सेलेक्ट कीजिए, कस्टम में जाइए और यहां पर आप पहले नंबर हैज, फिर कॉमा, सेम टू सेम चीजें आप टाइप करेंगे। यहां एक नहीं 2 कॉमा, पहले 1 कॉमा, फिर उसके बाद से यहां पर 2 कॉमा। 2 कॉमा का मतलब ये 3 का डबल हो जाएगा, तो वो हो जाता है मिलियन। उसके बाद स्पेस दीजिए और जो आपको लिखना है वो लिख दीजिए, पूरा मिलियन या एम, देन एंटर या ओके कर दीजिए। अब यहां पर हम एंटर करते हैं। अब यहां पर 500 लिख दीजिएगा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मिलियन में चाहिए ना उसको वैल्यू, बहुत ज़्यादा चाहिए। मिलियन का मतलब आपको लिखना होगा 50 लाख 60, तब आपको 5 दिखाएगा। अगर आप डेसिमल मेंटेन करते हैं तो फिर आप कम भी लिखेंगे तो भी आपको चल जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा 2.5 लाख, 25 लाख लिखा तो वो आ गया 2.5 मिलियन। इस तरह से आप अमाउंट्स को मिलियन और थाउजेंड्स में दिखा सकते हैं। अब इसके बाद से ऑप्शन आता है आपको डेट का। तो डेट के लिए आपको क्या करना होगा? डेट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक ऑप्शन होता है। तो डेट एक ऑप्शन बचा है, फिर उसके बाद से टाइम एंड एक और एक्स्ट्रा मैं आपको इसमें चीजें बताऊंगा, वो कलर। तो डेट आप जानने से पहले यहां पर डेट का ये फॉर्मेट नोट कर लीजिए कि क्या लिखेंगे तो क्या आएगा। जैसे यहां पर एक डेट दिया हुआ है 15 मार्च 2020, यहां पर अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो सिंपली इस तरह से आपको दिखेगा, यानी कि ये फॉर्मेट यहां पर यूज हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कुछ और स्टाइल, तो पहले आप पता कर लीजिए कि क्या डालेंगे तो क्या आएगा। जैसे डे में 2D डालेंगे तो 15 आएगा, 3 बार यूज करेंगे डी तो आधा आएगा दिन का नाम, अगर 4 बार आप डी यूज करेंगे तो पूरा नाम आएगा। मंथ में 2 बार अगर आप एम यूज करते हैं तो इस तरह से आएगा आपको 0-3। अगर एक बार आपने यूज किया, जैसे इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एक और ऑप्शन होता है इसमें एम, सिंगल एम। तो सिंगल एम में क्या आएगा? 0-3 नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ 3 आएगा। तो सिंगल एम यूज करेंगे तो 3, डबल एम यूज करेंगे तो 0-3, और ट्रिपल यूज करेंगे तो आधा आएगा मंथ का नेम। 4 बार यूज करेंगे तो पूरा मंथ का नेम आएगा, और 5 बार अगर आप यूज करेंगे तो मंथ का पहला नाम बस आ जाएगा एम। ईयर में 2 ही ऑप्शन होते हैं, 2 बार यूज करेंगे 2Y तो 18, और 4 बार यूज करेंगे तो पूरे साल का आएगा। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप डेट बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं एक डेट बनाना, किस तरह का डेट बनाना चाहता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि मुझे चाहिए कि लिखा हो सबसे पहले नंबर दिन, जैसे इस तरह से। तो क्या करना होगा हमें यहां पर? तो डेट मुझे चाहिए, तो सपोज 15 तारीख है तो 15 लिखा हो। फिर आज अगर फ्राइडे है तो फिर उसके बाद फ्राइडे भी लिखा हो, क्योंकि सिर्फ आपको अगर दिन में बता दो फ्राइडे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। डेट पता होना बहुत जरूरी है। तो ये 2 चीजें, फिर उसके बाद डैश, उसके बाद मुझे मंथ भी चाहिए। तो मंथ अगर मार्च है
तो सिर्फ 3 डिजिट हो MAR, और फिर उसके बाद से आपको साल हो 2020। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो फिर क्या करेंगे, 15 मार्च 2020 इस तरह से लिखा हुआ चाहिए। आगे डेट भी हो, फिर उसके बाद पूरा दिन का भी नाम, फिर उसके बाद से मंथ, फिर उसके बाद से ईयर। तो इस फॉर्मेट के लिए मुझे यूज करने की जो जरूरत पड़ेगी वो क्या होगी, तो सबसे पहले यहां पर डेट डालते हैं और फिर आपको ले चलते हैं फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट। उम्मीद है आपने जो मैंने डेट का आपको दिखाया था वो आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद से आप इसमें आइएगा। अब यहां पर मुझे दिखाना है, डेट भरना है, तो जो शुरुआती तारीख चाहिए उसके लिए मुझे यूज करना होगा क्या, 2 बार D, फिर स्पेस ताकि अलग हो जाए, फिर उसके बाद 4 बार D, जिससे क्या होगा पूरा दिन का नाम लिख के आएगा, फिर डैश, मंथ मुझे आधा चाहिए तो 3M, फिर डैश, साल मुझे पूरा चाहिए तो 4 बार Y, एंड देन एंटर। अब देखिए क्या होता है, यहां पर मैं कोई भी डेट इंटर करूंगा, 5/7/2020। देखिए आ गया 5, संडे है, जुलाई 2020। तो आपको बस शॉर्ट में, मिनिमम शॉर्ट में डेट डालिए, 6/7/2015, मंडे है, जुलाई 2015। ओके, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे क्या चीज करना होता है डेट के फॉर्मेट के लिए। जैसा आप फॉर्मेट डालेंगे वैसा यहां पे दिखेगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं बीच में ये चीज हमारा ना दिखे, तो आप यहां से क्या करेंगे, बीच में जो 4 बार आपने D डाला है वो आप हटा देंगे, और आप चाहते हैं मंथ पूरा लिख के आए तो यहां पर 4M यूज करिए। ओके, देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया। तो डेट में, कस्टम में आपके पास ऑप्शन है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। टाइम में वही ऑप्शन होता है, सिंपल सा AM PM यूज करना। तो क्या करेंगे, मैं आपको टाइम का भी मैं बता देता हूं। पहले जाएंगे कस्टम, यहां से टाइम में आपको आता है आवर के लिए HH, फिर मिनट के लिए MM, फिर उसके बाद सेकंड के लिए आप चाहते हैं तीनों फॉर्मेट देखना, फिर उसके बाद से AM और PM ये आप लगा सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट भी होते हैं ये फॉर्मेट। तो टाइम में बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है एक्सपेरिमेंट, आप डेट में भले ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है शाम के 3 बजे, तो आपको लिखना होगा 15, और फिर उसके बाद रेशियो वाला बटन देना होगा 15:30, यानी 3:30 हो रहा है शाम का, तो ये हो गया 3:30 PM लिख दिया। तो 15 डालना होगा। अगर आपने सिर्फ 3 डाल दिया तो फिर क्या होगा, ये सुबह का हो जाएगा, AM में आ जाएगा, सुबह के 3:30 बजे। तो ये हो गया, आप समझ गए डेट और टाइम भी। अब इसके बाद से नेक्स्ट एक लास्ट ऑप्शन मैं और बताना चाहूंगा इसमें, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है, थोड़ा सा और यूनिक है। क्या है ये, तो ये है कलर ऑप्शन। मान लेते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स आप भर रहे हैं और आप चाहते हैं जो भी स्टूडेंट फेल हो उसके मार्क्स जैसे ही मैं भरूं तो क्या हो, वो एक अलग कलर में चेंज हो जाए। तो नंबर फॉर्मेटिंग के जरिए आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कलर तो यूज नहीं कर सकते हैं, जितने आप कलर यूज कर सकते हैं मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूं। ये रहे, इतने कलर्स आप इस फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हैं, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, मैजेंटा, येलो, ब्लू, सियान। तो इनमें से मैं 2 कलर्स यूज करता हूं, रेड और ग्रीन, और फिर उसका कॉम्बिनेशन बनाता हूं। जैसे स्टूडेंट पास कब होते हैं, जब उनके मार्क्स 30 या उससे अधिक होते हैं। अगर उनके मार्क्स 29 होते हैं यानी 29 होते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 30 से कम है तो वो फेल होगा, या उससे अधिक या 30 है तो वो पास होगा। तो जो पास होंगे वो ग्रीन और जो फेल होंगे उनको रेड करना है। तो क्या करना होगा, चलिए देखते हैं फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे। सेलेक्ट कर लिया, कस्टम में आ गए, और फिर यहां पर मुझे टाइप करना है। तो क्या टाइप करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बिग ब्रैकेट देते हैं इसमें, और फिर कलर का नाम लिख देंगे, रेड लिख दिया हमने, एंड देन बिग ब्रैकेट बंद, फिर से बिग ब्रैकेट ओपन होगा, और फिर वो लगता है कंडीशन। तो कंडीशन है 30। हमें रेड किसको करना है, जो 30 से कम जिनका नंबर आया, 30 से कम जिनका नंबर आया उनको रेड करना है, यानी वो लोग फेल होंगे। ओके, फिर यहां पे सेमीकोलन देना है, और फिर दूसरा आपको कलर देना है। कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो दूसरा होगा ग्रीन। आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है ये। अब 30 या 30 से अधिक, तो इसको देते हैं इज ग्रेटर देन इजकल टू 30, बिग ब्रैकेट बंद। तो 2 कंडीशन हो गए हमारे, 30 से अगर कम हुआ तो वो रेड हो जाएगा, 30 से अधिक या 30 हुआ तो
ग्रीन हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आप ओके कर दीजिए और फिर अब यहां पर आप डेटा एंटर करिए। मार्क्स को भी रेड कर दिया इसने क्योंकि ये भी 30 से कम है। इसके नज़र में नंबर्स के ऊपर ये कैलकुलेशन कर रहा है। देखिए जितने भी आप नंबर डालेंगे सब ग्रीन हो रहा है, जैसे ही कम होगा तुरंत रेड हो जाएगा। 30 भी ग्रीन होगा। तो हो गया, आप समझ गए। ये आपका टोटल था कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए, मार्क्स, कलर से लेकर डेट, टाइम, 1000 करना, ईमेल आईडी में यूज करना, चेक नंबर, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर। उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।